Have you ever opened a chapter and stared at it like it's a ghost? Lines, lines, lines everywhere, but nothing goes into your mind. So in this video, I am giving you the pro tips to complete a chapter like a pro. Let's begin. तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती होगी ना स्टूडेंट्स को, खास करके क्लास 9 के स्टूडेंट को, जो कि 8 से अभी 9th में आए, उनको पता ही नहीं है कि चैप्टर एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था, बुक लेते थे, उसमें से जितने मैम ने क्वेश्चंस कराए वो करके एग्जाम दे देते थे और उनके अच्छे नंबर भी आ जाते थे। लेकिन क्लास 9th में ऐसा नहीं होने वाला। उनको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी उनके आंसर बनेंगे। तो ये जो टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ, आपकी बहुत हेल्प करेंगे चैप्टर को इफेक्टिवली एंड फास्ट तरीके से कंप्लीट करने। हमारी जो फर्स्ट टिप है आज की, फर्स्ट स्टेप है आज जो हमारे चैप्टर करने का फर्स्ट स्टेप है, वो है हमारे पास रीड द चैप्टर लाइक अ मिस्ट्री। सो व्हाट इज दिस मिस्ट्री? तो जब भी आप एक चैप्टर खोलो ना, अपनी बुक खोलो चैप्टर पढ़ने के लिए, तो आप उस चैप्टर को एज अ चैप्टर लाइक अ गोस्ट मत देखो, उसे देखो लाइक अ मिस्ट्री। ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि हर चैप्टर में अपनी एक खूबसूरती, अपनी एक मिस्ट्री छुपी होती है, जस्ट लाइक अ केस। अगर एक डिटेक्टिव हो, उसको एक केस सॉल्व करना हो, तो उसे एक मिस्ट्री की तरह लेता है। ठीक है। और सबसे पहला ही हमारा ये स्टेप है कि हमें एक मिस्ट्री की तरह चैप्टर को लेना है, जिससे कि हम उसे अच्छे से इफेक्टिवली स्टडी कर पाए और हम बोर ना हो। अगर हम एसएससी का कोई भी चैप्टर खोलते हैं तो उसमें हमें, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पुरानी कोई बातें पता चलेंगी, पुरानी मिस्ट्रीज पता चलेंगी। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें एक अच्छे अच्छे फैक्ट पता लगेंगे, रिएक्शंस पता लगेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग खूबी होती है और अलग अलग चैप्टर की भी अलग अलग मिस्ट्री होती है। तो हमें अगर मिस्ट्री लेकर चलना है चैप्टर को, कि हम एक मिस्ट्री की तरह उसे पढ़ें, एक केस की तरह उसे सॉल्व करें। ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, अब जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपनी बुक खोलते हैं, हमें सबसे पहले देखनी है हेडिंग। हमें हेडिंग्स पढ़ लेनी है, जो कि बोल्ड में लिखी होती है ना, ब्लैक एनसीईआरटी की जो बोर्ड लाइंस होती हैं, उनको पढ़ लो। इससे आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर में आप पढ़ने के वाले हो। जब आपने वो पढ़ लोगे ना, तो आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर हम वो चैप्टर खोलेंगे तो उसका फर्स्ट टॉपिक आप देखोगे तो आपको पता लगेगा इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के चीजों को देखना है। ठीक है। ऐसे एक पहाड़ की तरह, एक भूत की तरह उसे नहीं देखना, एक मिस्ट्री की तरह देखना है कि इसके अंदर मैं कुछ नया सीखने वाली हूँ, नया सीखने वाला हूँ। ऐसे करके आपको इस एक चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, हेडिंग पढ़ लो, बोल्ड बोल्ड लेटर्स पढ़ लो, जो बॉक्स में दिए होते हैं ना, वो चीजें पढ़ लो, थोड़े एग्जाम्पल्स पढ़ लो। ठीक है। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आप ये कर सकते हो, गो थ्रू करो चैप्टर में है क्या, क्या बता रहा है, ऑथर वगैरह जितनी भी आपको चीजें लगती हैं, थोड़ी बहुत चीजें, जैसे इंग्लिश है उसमें ऑथर पढ़ो, और एक बॉक्स में दिया होता है ना इंट्रोडक्शन, वो पढ़ो, जिससे आपको पता लगेगा कि आप चैप्टर पढ़ किस बारे में रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है और स्टेप नंबर 1 है आपके चैप्टर को स्टार्ट करने का। तो आपको चैप्टर जब भी स्टार्ट करना है, कोई सा भी चैप्टर, कोई सी भी बुक का आप खोल रहे हो, तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले रीड द हेडिंग। ठीक है। देन रीड। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 हमारा यूज द 3R ट्रिक, रीड, रिफ्लेक्ट एंड रीराइट। सो व्हाट इज दिस? तो ये आपकी एक बहुत अच्छी प्रो टिप होने वाली है, बिकॉज एंड रीराइट। व्हाट इज रीड, रिफ्लेक्ट एंड रीराइट? इट इज, आप एक चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, आपने उसे रीड करा, फिर सोचो कि मैंने, चैप्टर को नहीं, एक टॉपिक को पढ़ो एंड सोचो कि मैंने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, मैंने इस टॉपिक में क्या सीखा। ठीक है। उसे सोचो और लिख दो एक पेपर में, एज एन अपनी लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश में कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसकी हिंदी में या फिर उसकी इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख दो। ठीक है। इससे आपको क्या होगा, एक टॉपिक की अच्छी खासी समझ आ जाएगी कि आपने उस टॉपिक में एक्चुअल में पढ़ा क्या है, जो आपको याद है सिर्फ वो लिखना है। ठीक है। ये थी हमारी सेकंड टिप, जिसमें हमें रीराइट, पहले तो रीड करो, सोचो एंड देन लिख लो उसको एक पेपर पे। ठीक है। स्टेप है हमारा चैप्टर को कंप्लीट करने का, टाइम बॉक्स योर चैप्टर 30-20-10 रूल। तो क्या है ये 30-20-10 रूल? इट इज 30, क्या मतलब है, 30 मिनट आपको चैप्टर को रीड करना है। व्हाट इज 30? इस 30 मिनट्स में आपको चैप्टर को क्या करना है, रीड करना है। अच्छे से डीपली रीड करो। जैसे मैंने आपको बताया, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है। डीपली रीड करो एंड देन 20 मिनट्स ना आप करो जो आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर में। अभी तक तो आप सिर्फ लिख रहे थे टॉपिक वाइज, अब आप क्या करो, एक पूरे चैप्टर की एज ए समरी एक पेपर पे पॉइंटर्स बनाकर छोटी छोटी चीजें लिख दो कि आपने क्या क्या पढ़ा, ऐसे करके लिख दो, टॉपिक वाइज, हेडिंग्स वाइज, सब कुछ लिख दो 20 मिनट्स के अंडर में।
फिर 10 मिनट्स क्या है, 10 मिनट्स इज क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, तो कोई से भी चैप्टर के 10 मिनट्स के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ना ये भूल जाते हैं, सिर्फ रीड करते हैं एंड बस हो गया, रीड कर लिया, नोट्स बन गए, उसे पढ़ लेंगे पेपर से एक दिन पहले, क्वेश्चन तो लगा ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आंसर बन भी रहा है नहीं। और जब वहां बैठोगे ना एग्जाम में जाके, तो आपको लगेगा कि मैं क्या लिखूं, मुझे तो आ ही नहीं रहा, बिकॉज आपको आंसर फॉर्मेशन ही नहीं आएगी, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्वेश्चन सॉल्विंग का, कि आपको सबसे ज्यादा करनी है ये। ठीक है, उसके बाद हो रहा है हमारा 1 पेज चैलेंज। व्हाट इज 1 पेज चैलेंज? जैसे मैं आपको बताया कि एक पूरी समरी, ठीक है, पॉइंटर्स में बुलेट पॉइंट बनाकर उसमें लिख दो। एक ही पेज के अंदर आना चाहिए वो, 2 3 नहीं, 4 भी नहीं। ठीक है, वो एक पेज के अंदर आपका पूरा चैप्टर समा जाना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आने वाला होना चाहिए। ठीक है, और उस एक पेज को संभाल के रखना है आपने। ठीक है, जब भी आप उस चैप्टर की 2 से 3 दिन बाद रिवीजन करोगे या अगले हफ्ते रिवीजन करोगे, तो आपका बहुत हेल्प करने वाला है वो पेज। ठीक है, वो पेज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको कुछ नहीं समझ आएगा ना, किसी और के नोट्स नहीं समझ आएंगे, वो पेज आपको जरूर समझ आएगा अगर आपने उसे खुद लिखा है, बिल्कुल जो आपको याद था सिर्फ उतना लिखा है। ठीक है, जो फिफ्थ स्टेप है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। मान लो मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, मुझे मेरे चैप्टर में का एक पोर्शन या एक हेडिंग समझ ही नहीं आई, मैं उसे छोड़ देती हूँ। क्यों आप क्यों छोड़ते हो? मेक स्टिकी डाउट्स लिस्ट। क्या करो, एक लिस्ट लो, ठीक है, एक डायरी बना लो या फिर कोई भी अपने चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, जो पॉइंट्स आपको पहली बार चैप्टर पढ़ते हुए नहीं समझ आए वो लिख लो। ठीक है, लिखो, अपने टीचर से पूछो, ऑनलाइन पूछो, गूगल से पूछो, किसी से भी पूछो, आपके वो डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको वो डाउट नहीं रहने चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम जब भी ऐसे टॉपिक्स छोड़ देते हैं ना जो हमें समझ नहीं आए, तो पक्का वो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है कि वो एग्जाम में आ जाए और हमें लगे ओ ये तो मैं छोड़कर आई थी, छोड़कर आया था। ठीक है, तो आपको जरूर पढ़ना है, स्टिकी डाउट्स लिस्ट बनाओ, जरूर बनाओ। अब है मेरे पास कुछ प्रो टिप्स आपको देने के लिए, द बेस्ट एवर प्रो टिप्स। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रो टिप है, वॉइस नोट द समरी इन योर ओन लैंग्वेज, ओन वॉइस। ठीक है ना, आपको वॉइस समरी रिकॉर्ड करनी है। मैंने आपको कहा था समरी लिखो, ठीक है, लिख लिया आपने। अगली बार ना, जैसे एक दिन हो गया, ठीक है, आप बैठे हो खाली ऐसे फोन लेकर, आप फोन उठाओ, वॉइस नोट रिकॉर्ड करो अपना। क्या रिकॉर्ड करोगे? जो आपने प्रीवियस डे पे जो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में बोलो कि आपको कितना याद है। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आप कहीं बाहर हो या ऐसी जगह पे हो जहाँ आपके पास बुक नहीं है, तो आप उस समरी को सुन सकते हो, जिससे कि आपको चैप्टर रिवाइंड होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा आपका वो चैप्टर। ठीक है, और हमारी जो सेकंड प्रो टिप है, दैट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं और खुद को रिवॉर्ड ही नहीं देते, तो हमारे को अगला चैप्टर पढ़ने की ना मोटिवेशन ही नहीं आएगी। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि आपको अगला चैप्टर पढ़ने की मोटिवेशन। रिवॉर्ड क्या हो सकता है आपको कुछ अच्छा खाना पसंद हो, अपना फेवरेट स्नैक खा लो, कि हाँ अगर मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, तो मैं अपना ये फेवरेट स्नैक खाऊंगी, ये खाऊंगा। ठीक है, और अगर मैंने ये कर लिया तो मैं आधा घंटा बाहर घूमने जाऊंगा। ऐसे करके आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो, 10 मिनट म्यूजिक सुनना या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, रील्स भी देख सकते हो, एक या दो देखना, पूरा टाइम मत लग जाना। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, वॉइस नॉट खुद का एंड देन रिवॉर्ड। तो इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, तो इन स्टेप्स को याद रखना, क्वेश्चन सॉल्विंग जरूर करके जाना। लाइक दिस वीडियो इफ यू फेल्ट इवन वन ट्रिक वाज हेल्पफुल एंड न्यू फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।